नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट फॉर्म्स। ठीक है, व्हाट इज अ स्मार्ट फॉर्म? जब भी यूजर परचेस ऑर्डर क्रिएट करता है और वो परचेस ऑर्डर वेंडर को या सप्लायर को सेंड करनी होती है, तो वो उस किस फॉर्मेट में सेंड करता है? वो फॉर्मेट होता है प्रिंट फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, पीडीएफ फॉर्मेट होगा। वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी पीडीएफ फॉर्मेट हो सकता है जिसमें सभी वेंडर की इंफॉर्मेशन हो, मटेरियल की इंफॉर्मेशन हो, लाइक ए क्वांटिटी, योर रेट, टैक्स, अमाउंट, ओके, टोटल अमाउंट, देन टर्म्स एंड कंडीशंस। ऐसा फॉर्मेट होता है। ओके, ये जो फॉर्मेट होता है ये हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, तो इसे बोलते हैं स्मार्ट फॉर्म। तो ये हमें डिजाइन करने के लिए टेक्निकल टीम को कुछ लॉजिक्स प्रोवाइड करने होते हैं। टेक्निकल टीम उसके अकॉर्डिंगली लॉजिक डेवलप करेगी और ये स्मार्ट फॉर्म और इसका प्रोग्राम डेवलप करेगी। ठीक है, और हमारे एंड से फंक्शनल यूनिट टेस्टिंग में हमें चेक करना पड़ता है कि जब स्मार्ट फॉर्म हम प्रिंट करते हैं तो उस पे जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है तो करेक्ट प्रिंट हो रही है। ओके, करेक्ट इन इन द सेंस जो परचेस ऑर्डर हम प्रिंट आउट कर रहे हैं वो वेंडर करेक्ट प्रिंट हो रहा है, उसका एड्रेस करेक्ट प्रिंट हो रहा है, उसमें जो मटेरियल मेंशन किए हैं वो मटेरियल करेक्टली प्रिंट आउट हो रहा है। ओके, ये चेक्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट फॉर्म। अभी एसीपी में जब भी हमें स्मार्ट फॉर्म डेवलप करना हो, ये जो ऑब्जेक्ट डेवलप करनी हो, तो एक प्री कंडीशन है, आउटपुट डिटर्मिनेशन कॉन्फ़िगरेशन शुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, आउटपुट डिटर्मिनेशन या आउटपुट, इसको मैसेज डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, उसके जो कॉन्फ़िगरेशन वो हमें एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट आनी चाहिए। ठीक है, तो इनिशियली हम क्या करेंगे, आउटपुट डिटर्मिनेशन के कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे, देन स्मार्टफॉर्म के लॉजिक कैसे डेवलप करते हैं वो स्टडी करेंगे। व्हाट इट, स्मार्टफॉर्म की कंसेप्ट क्लियर है? व्हाट इज मीन बाय स्मार्टफॉर्म? ठीक है, पहले आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट एसएपी ने जो प्रोवाइड किया है वो हम देखेंगे। पहले एक परचेस ऑर्डर क्रिएट करते हैं, कंसिडर। और अभी जो सभी ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं वो एस फोर आना में देख रहे हैं। ओके, इसको सेव किया। ओके, 549, इसको वापस ओपन कर दे। यह एक मैसेज टैब होती है। ओके, यहाँ मैसेज टैब में सपोज हम क्लिक करते हैं तो यहाँ एक आउटपुट टाइप या इसको मैसेज टाइप बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पॉपअप होता है। ओके, ये क्यों पॉपअप होता है? ड्यू टू द आउटपुट डिटर्मिनेशन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ मीडियम मेंशन है, मीडियम इज अ प्रिंट आउट। बाकी भी बहुत सारे मीडियम है, प्रिंट आउट है, जैसे कि ईडीआई है। ओके, सिंपल मेल है, एंड दिस इज योर पार्टनर। पार्टनर मीन्स इस वेंडर के लिए आउटपुट जनरेट हुआ है। ठीक है, देन हाउ टू सी प्रिंट? प्रिंट वी कैन सी यूजिंग प्रिंट पीओ। ये देखो, इसे प्रिंट होती है। गॉट इट, ये स्टैंडर्ड प्रिंट है, ये हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ये इस प्रिंट पे यहाँ वेंडर होगा, या परचेस ऑर्डर नंबर होगा, या मटेरियल डिटेल्स हो गए, दे हियर मटेरियल नंबर, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू। ओके, तो स्टैंडर्ड परचेस ऑर्डर प्रिंट पे इतने डिटेल्स फेच होते हैं। ये हो गया जीआई में, विल सी इन द फ्योरी। व्हाट इज ऐप फॉर परचेस ऑर्डर क्रिएशन? ओंकार, वर्षा, व्हाट इज ऐप फॉर परचेस ऑर्डर क्रिएशन? राहुल, मैनेज परचेस ऑर्डर। मैनेज परचेस ऑर्डर। मैनेज परचेस ऑर्डर, हाउ टू क्रिएट न्यू पीओ? ये देखो, यहाँ क्रिएट का ऑप्शन है। जो डिटेल्स अभी इनपुट किए सभी डिटेल्स सेम यहाँ इनपुट करने। डॉक्यूमेंट टाइप एनबी। ओके, परचेस ग्रुप इज 002। सप्लायर, सप्लायर क्या लिया था हमने? ये सप्लायर है, इसी से सप्लायर। परचेस ऑर्गेनाइजेशन A005। ओके, ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देन ये हो गए हेडर के डिटेल्स, बेसिक डेटा। ओके, परचेस ऑर्डर इससे पहले हमने प्योरी पे क्रिएट नहीं की थी, तो ध्यान दो।
पहले जनरल इंफॉर्मेशन में ये बेसिक डाटा सेम जो जनरल डाटा यहाँ मेंटेन करते हैं, और डाटा वगैरह, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप, सप्लायर और ऑर्गेनाइजेशन डाटा, ये डाटा हेडर पे मेंटेन करेंगे। देन आइटम, ये आइटम है, आइटम पे क्रिएट करना है। दिस इज अ मटेरियल फील्ड, मटेरियल क्या है, दिस वन, एंटर, प्लांट इज AZ03, ऑर्डर क्वांटिटी 10, नेट ऑर्डर प्राइस 10, देन क्लिक ऑन ऑर्डर, परचेस ऑर्डर हैज बीन क्रिएटेड, ओके, ये परचेस ऑर्डर नंबर है आपका, ठीक है। 1 सेकंड। ओके, ठीक है, ये देखो, ये परचेस ऑर्डर का स्टेटस है सेंड। सपोज इसको वर्कफ्लो अप्लाई है तो वर्कफ्लो स्टेटस आएगा, ओके। ये परचेस ऑर्डर की डेट, ये परचेस ऑर्डर की टोटल वैल्यू। अभी यह जो आउटपुट मैनेजमेंट का टैब है, इस आउटपुट मैनेजमेंट के टैब में वी कैन सी आउटपुट डिटेल्स, सक्सेसफुली प्रोसीड, ओके, ओपन आउटपुट डिटेल्स, ठीक है। ये जीयूआई की स्क्रीन ओपन होती है, ये जीयूआई की स्क्रीन है, ओके, फ्योरी में जीयूआई की स्क्रीन ओपन हो रही है। तो यहाँ क्या करना है, या ऐसे सिलेक्ट करके या डिस्प्ले मैसेज क्लिक करना है। डिस्प्ले मैसेज क्लिक करते हैं तो ये प्रिंट आउट आती है, प्रिंट आउट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, ओके। यहाँ तक क्लियर है, सेम प्रिंट आउट जो जीआई में हमने देखी थी, सेम। यहाँ तक क्लियर है, ओके। वापिस से बैक आते हैं। हमने एक स्टेटमेंट यूज किया, दिस इज अ जीआई स्क्रीन ओपन इन अ फ्यूरी, ओके। जीआई में सेम स्क्रीन सपोज आपको ओपन करनी है तो वी कैन यूज टी कोड ME9F। व्हाट इज टी कोड, ME9F, इसको बोलते हैं मैसेज आउटपुट, ओके। ये परचेसिंग डॉक्यूमेंट है, करेक्ट, ये परचेसिंग डॉक्यूमेंट है, ओके, 550, 550, ओके। प्रोसेसिंग स्टेटस वी हैव टू मेंशन सक्सेसफुली प्रोसेस, देन वी कैन एग्जीक्यूट। ये देखो सेम स्क्रीन है, ये मैसेज आउटपुट की स्क्रीन और ये स्क्रीन, बोथ आर सेम, ठीक है। एमी नाइन ऐप में भी ये सिलेक्ट करके डिस्प्ले मैसेज करेंगे तो वी कैन सी प्रिंट आउट, ओके, ठीक है। यहाँ तक हमने स्टडी किया कि परचेस ऑर्डर फ्योरी में कैसे क्रिएट करते हैं और इसका आउटपुट डिटर्मिनेशन हमें कैसे लिखना है या प्रिंट आउट कैसे निकालनी है इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑलरेडी एसएपी ने प्रोवाइड किया है, उसकी प्रिंट आउट कैसे निकलेगी, ओके। इंटरव्यू में सपोज कोई क्वेश्चन पूछता है हाउ टू प्रिंट परचेस ऑर्डर, यू कैन एक्सप्लेन दिस प्रोसीजर इन बोथ जीआई ऑल्सो एंड फ्योरी ऑल्सो। जीआई में कैसे देखेंगे, इन मैसेज टैब एंड इन प्रिंट प्रीव्यू और इन ME9 okay, in ME9 app. And how to see in Fiori, in Fiori there is one output tab, output management tab, where we have to click on open output details, okay. It will redirect to GUI ME9 app screen, okay, where we can see on the display message, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट, अक्षय, चेतन, हर्ष, मोहम्मद, नैना, निकिता, ओंकार, राहुल, सोनाली, वर्षा, सूरज। Can you please repeat the question? What question they could ask? हाउ टू प्रिंट परचेस ऑर्डर, Okay. ओके, ठीक है। Yes. तो अभी जो एग्जैक्ट हमारा पार्ट है आज के टॉपिक का, दैट इज
आउटपुट डिटर्मिनेशन एंड स्मार्ट फॉर्म। ठीक है, तो स्मार्ट फॉर्म स्टडी करने के लिए स्मार्ट फॉर्म के जो भी लॉजिक या एफएसडी हम क्रिएट करते हैं उससे पहले हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते हैं आउटपुट डिटर्मिनेशन के, और हम स्टडी करेंगे। आपको प्राइसिंग प्रोसीजर आती है। प्राइसिंग प्रोसीजर का फ्लो कैसा होता है? परचेस ऑर्डर में हाउ प्राइसिंग प्रोसीजर पेज इन द परचेस ऑर्डर। In PO, with the help जस्ट of supplier master. Sorry. वन सेकंड, वन सेकंड, टेल मी। In supply, in PO, supplier and purchase organizations are responsible for the fetching, uh, pricing procedure. But in schema determination for the combination of vendor schema group and purchase organization schema group, uh, both have assigned the pricing procedure for for this combination in schema group pricing procedure get fetched. ओके, हर्ष, हाउ प्राइसिंग प्रोसीजर पेज इन द परचेस ऑर्डर। हर्ष, निकिता, हाउ प्राइसिंग प्रोसीजर पेज इन द परचेस ऑर्डर। नहीं ना। In purchase order, pricing procedure fetch with respect to schema determination. Schema determination is a combination of schema group vendor and schema group purchase organization. Then assignment of schema group vendor with vendor is a master data activity, and schema group purchase organization with purchase organization is a configuration activity. So as per the vendor in purchase order, pricing procedure will fetch. करेक्ट, सेम लॉजिक वी हैव टू अप्लाई हियर। ओके, प्राइसिंग प्रोसीजर में क्या होता है, वेंडर और आपका परचेस ऑर्गेनाइजेशन इसको स्कीमा ग्रुप असाइन होते हैं। ओके, उसको स्कीमा डिटर्मिनेशन में एक प्राइसिंग प्रोसीजर असाइन होती है, जो प्राइसिंग प्रोसीजर डिटरमाइन होती है, और प्राइसिंग प्रोसीजर में जो भी कंडीशंस होती है कंडीशन डिटरमाइन होती है, और कंडीशन में कंडीशन टेबल में कंडीशन रिकॉर्ड में जो भी वैल्यूज मेंटेन है वो वैल्यूज भी डिटरमाइन होगी। सेम लॉजिक है। पहले हमारी ये परचेस ऑर्डर है। ओके, इसका एप्लीकेशन एसीपी में एज ए ईएफ करके मेंशन होता है। ईएफ एज ए एप्लीकेशन फॉर ए परचेस ऑर्डर। स्कीमा डिटर्मिनेशन फॉर परचेस ऑर्डर, स्कीमा डिटर्मिनेशन में एक आउटपुट और मैसेज प्रोसीजर होती है, लाइक ए प्राइसिंग प्रोसीजर। ओके, प्राइसिंग प्रोसीजर जितनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती लेकिन सेम होती है। ठीक है, वो प्राइसिंग प्रोसीजर, वो आउटपुट प्रोसीजर और मैसेज प्रोसीजर इज असाइन टू परचेस ऑर्डर एप्लीकेशन टाइप। ओके, परचेस ऑर्डर को असाइन होती है परचेस ऑर्डर और परचेस ऑर्डर एप्लीकेशन को। देन ये जो प्रोसीजर होती है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड प्रोसीजर एसएपी हैज प्रोवाइडेड MBEF1, जैसे प्राइसिंग प्रोसीजर में RM4x0 ये प्रोवाइड किए, एसएपी ने MBEF1 ये परचेस ऑर्डर के लिए प्रोवाइड किए। इस मैसेज प्रोसीजर में क्या प्रेजेंट होंगे? कंडीशन टाइप्स। ओके, कंडीशन टाइप होती है NEU विच इज अ स्टैंडर्ड। ओके, NEU में एक्सेस सीक्वेंस प्रेजेंट होता है 0001। ओके, 0001 में जो कंडीशन टेबल्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट होता है परचेस ऑर्गेनाइजेशन वेंडर। ओके, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट टाइप परचेस ऑर्गेनाइजेशन वेंडर, तीसरा होता है डॉक्यूमेंट टाइप। जिसके अगेंस्ट आपको ये आउटपुट प्रोसीजर या कंडीशन टाइप फेच करनी है बोथ, उसके लिए आप मेंटेन करोगे कंडीशन रिकॉर्ड इन MN04। सपोज डॉक्यूमेंट टाइप के लिए, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप दिस कंडीशन टाइप विल फेच। Suppose you maintain against document type, purchase organization and vendor, then for this combination, this condition type will fetch. Ideally क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन अगेंस्ट डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली सपोज सब कॉन्ट्रैक्टिंग की परचेस ऑर्डर हो और डोमेस्टिक परचेस ऑर्डर हो और पैकेजिंग की परचेस ऑर्डर हो, ओके, इसका स्मार्ट फॉर्म सेम हो सकता है। जस्ट टेल मी differences in the case of subcontracting purchase order printout and domestic purchase order printout. As a functional consultant, you should know. Onkar,
हर्ष, मोहम्मद, राहुल। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस में हम रॉ मटेरियल देते हैं वेंडर को हम्म ऑन रिटर्नेबल बेसिस। हम्म जो परफॉर्म करता है कुछ ऑपरेशन और हमें फिनिश प्रोडक्ट क्रिएट यस, करके देगा। दिस इज द डेफिनेशन। डिफरेंसेस इन द केस ऑफ स्मार्टफॉर्म। स्मार्टफॉर्म आपको एक प्रिंट आउट बनानी है, तो स्मार्टफॉर्म में क्या क्या डिफरेंसेस होनी चाहिए? वेंडर को कैसे पता चलेगा कि ये परचेस ऑर्डर किसके अगेंस्ट रेस की है? डोमेस्टिक के अगेंस्ट रेस की, या Item category would be the thing. आइटम कैटेगरी कंसेप्ट? ऐसा कंसिडर मत करो कि वेंडर को पता होगी। वेंडर ईआरपी यूज कर रहा है, वेंडर को It's पता नहीं like व्हाट इज a आइटम कैटेगरी। डॉक्यूमेंट टाइप। वेंडर को ये चीजें पता नहीं है। वेंडर इज यूजिंग ईआरपी। it's like a account entries, परचेस ऑर्डर में subcontracting. अकाउंटिंग एंट्रीज मेंशन करेंगे हम। Sorry. परचेस ऑर्डर में subcontracting charges, सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड होता है, हर एक परचेस ऑर्डर में, परचेस ऑर्डर की प्रिंट आउट आपके इंडस्ट्री के लिए एक बार चेक करो, वहाँ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है। टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिफरेंट इन डोमेस्टिक परचेस ऑर्डर, इन पैकेजिंग मटेरियल्स, सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेस ऑर्डर, इंपोर्ट परचेस ऑर्डर, कंसाइनमेंट परचेस ऑर्डर। टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी डिफरेंट। दूसरी एक चीज, ऊपर हम एक परचेस ऑर्डर का टाइप भी मेंशन कर सकते हैं, सपोज डोमेस्टिक पीओ। ये डॉक्यूमेंट टाइप, ये पॉइंट्स हम यहाँ नहीं प्रिंट आउट कर सकते। ओके, क्योंकि ये वेंडर को समझने के लिए हम सेंड कर रहे हैं, हम एसीपी यूज कर रहे हैं, लेकिन वेंडर को नहीं पता व्हाट इज एसीपी टर्म्स। ठीक है, सपोज यहाँ ऐसा डोमेस्टिक करके प्रिंट किया, ठीक है, वेंडर कैन आइडेंटिफाई, ओके दिस इज अ डोमेस्टिक पीओ, एंड टर्म्स एंड कंडीशन विल बी डिफरेंट। ओके, और सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के इसके साथ जब हम मटेरियल सेंड करेंगे तब चलन भी सेंड करेंगे। ओके, और चलन का भी स्मार्ट फॉर्म होगा, वो भी स्मार्ट फॉर्म के केस में आएगा। ओके, तो ये पॉइंट हमने क्यों डिस्कस किया? बिकॉज सपोज मल्टीपल स्मार्ट फॉर्म्स आपको यूज करने हैं, कंसाइनमेंट के लिए अलग, सर्विस के लिए भी अलग आएगा, क्योंकि सर्विस का नेचर ही अलग है। ओके, सर्विस का भी अलग आएगा, कंसाइनमेंट का भी अलग आएगा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का भी अलग आएगा, डोमेस्टिक का, इंपोर्ट का। ओके, पैकेजिंग मटेरियल, सभी स्मार्ट फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। ओके, सपोज सभी स्मार्ट फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, तो कंडीशन टाइप शुड बी फेच डिफरेंट फॉर एवरी प्रोक्योरमेंट। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। अभी जो कंडीशन रिकॉर्ड आपने MN04 में मेंटेन किया है, उसके हिसाब से आपकी कंडीशन टाइप और आपका स्कीमा इस परचेस ऑर्डर में भेज होता है। ओके, दिस इज अ फ्लो। अगर कोई इंटरव्यू में आपको बोले व्हाट इज अ मैसेज डिटर्मिनेशन, तो ये परचेस ऑर्डर से स्टार्ट होता है और परचेस ऑर्डर पे खत्म होता है। बीच के जो बॉक्सेस है ये आपको एक्सप्लेन करने। गॉट इट? ठीक है, ठीक है, तो अभी ये कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे। पहले क्या है, हमारी परचेस ऑर्डर। ओके, देन हमें क्या करना है, परचेस ऑर्डर को एक स्कीमा असाइन करना है। ओके, स्कीमा असाइन करने पे उस स्कीमा में क्या होगा, कंडीशन टाइप होगी, कंडीशन टाइप में एक्सेस सीक्वेंस होगा, एक्सेस सीक्वेंस में ये कंडीशन टेबल होगी, और MN04 में हम इसके अगेंस्ट कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए पाथ भी यूज कर सकते हैं, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेसिंग, परचेस ऑर्डर, सॉरी नॉट इन परचेस ऑर्डर, इन मैसेजेस, आउटपुट कंट्रोल। ये देखो आउटपुट कंट्रोल में ये कंडीशन टेबल है, ये एक्सेस सीक्वेंस है। कंडीशन टेबल और एक्सेस सीक्वेंस में इसमें कुछ काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ A1 मैसेज टाइप भी न्यू क्रिएट करने की कुछ जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड वी कैन यूज। ओके, ये मैसेज टाइप ये देखो, मैसेज टाइप फॉर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, मैसेज टाइप फॉर परचेस ऑर्डर, मैसेज टाइप फॉर आउटलाइन एग्रीमेंट्स। ओके, देन मैसेज डिटर्मिनेशन स्कीमा, मैसेज डिटर्मिनेशन स्कीमा फॉर
RFQ, PO, आउटलाइन एग्रीमेंट्स। ओके, तो इस इतने सारे ऑब्जेक्ट है एसीपी में जिसके लिए हम मैसेज डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। A1 वी कैन कॉन्फ़िगर फॉर गुड रिसीप्ट, A1 वी कैन कॉन्फ़िगर फॉर आउट गुड इशू, ट्रांसफर पोस्टिंग, इनवॉइस रिसीप्ट, सभी के लिए आउटपुट डिटर्मिनेशन हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं परचेस रिक्विजिशन छोड़ के। ओके, परचेस रिक्विजिशन के लिए मैसेज डिटर्मिनेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि इट इज इंटरनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलो ये मैसेज डिटर्मिनेशन स्कीमा और परचेस ऑर्डर ओपन करते हैं। मेंटेन मैसेज डिटर्मिनेशन स्कीमा, और दूसरा जो ऑप्शन है असाइन स्कीमा टू परचेस ऑर्डर, इस सेकंड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, असाइन स्कीमा टू परचेस ऑर्डर। ठीक है, सी हियर, दिस इज एप्लीकेशन, application is EF, that is stand for purchase order, and this is the procedure we have assigned। अब ये देखो, ये कस्टम प्राइसिंग प्रोसीजर मैंने क्रिएट की, जो यह असाइन की हुई है। ठीक है, ये चेंज नहीं करनी है। दिस इज एप्लीकेशन टाइप EF एंड दिस इज अ प्रोसीजर। ओके, सिर्फ इतना कॉन्फ़िगरेशन इस पाथ में आके करना है, बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन एक सेपरेट टी कोड यूज कर सकते हैं हम, नेस बोलते हैं उसको, NACE, और नेस सेटिंग। ओके, नेस सेटिंग में जाके ये देखो, नेक्स्ट सेटिंग का स्क्रीन देखो, ये एप्लीकेशन से इतने सारे एप्लीकेशन से, इसके लिए हमें परचेस ऑर्डर, सॉरी, इसके लिए हम स्मार्ट फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। इसमें हमें करना है EF के लिए और परचेस ऑर्डर्स, क्लिक ऑन द परचेस ऑर्डर। ओके, ये देखो, ये कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करना है, यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। प्रोसीजर मेंटेन करनी है, यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। आउटपुट टाइप्स, एक्सेस सीक्वेंस ऑन द सेम स्क्रीन। तो नेक्स्ट सेटिंग इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पाथ, सभी एक स्क्रीन पे मिल जाता है आपको। ओके, खाली एक चीज नहीं मिलती जो यह हमने देखी, असाइनिंग प्रोसीजर टू एप्लीकेशन। ओके, इसलिए हमने इसके लिए ये पाथ यूज किया। और बाकी जो कंडीशन रिकॉर्ड, प्रोसीजर, आउटपुट टाइप्स मींस आपके मैसेज टाइप या कंडीशन टाइप और एक्सेस सीक्वेंस, ये सेम स्क्रीन पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक देखेंगे, पहले प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर्स या मल्टीपल प्रोसीजर है, हमारी प्रोसीजर कौन सी है इसमें, है ZPO OP। तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल पे जाएंगे, सेम प्राइसिंग प्रोसीजर जैसा है, लेकिन इतने कॉलम्स नहीं है। ओके, ये आपकी स्टेप है, ये आपका काउंटर है, ये आपकी कंडीशन टाइप है। कंडीशन टाइप शुड बी NEU विच इज अ स्टैंडर्ड, एंड रिक्वायरमेंट शुड बी 101 विच इज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, देन कंडीशन टाइप, ओपन द कंडीशन टाइप और आउटपुट टाइप और मैसेज टाइप। मैसेज टाइप कौन सा है हमारा, NEU। ठीक है, ये यहाँ भी कुछ चेंज मत करो, NEU को ओपन करो, डिटेल्स में जाओ। ओके, यहाँ जो ऑलरेडी डिटेल्स प्रोवाइड किए, ये डिटेल्स रहने दो। दिस इज योर एक्सेस सीक्वेंस 0001। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू शुड बी सेंड विद एप्लीकेशन ओन ट्रांजेक्शन। ओके, सेंड विद एप्लीकेशन ओन ट्रांजेक्शन मतलब क्या, आपका यूजर मैन्युअली जाके आउटपुट डिटरमाइन कर सकता है, मैन्युअली जाके। ओके, फोर्थ एक ऑप्शन है, सेंड इमीडिएटली व्हेन सेविंग द एप्लीकेशन। ओके, बट आई विल ओपन इट अगेन। ठीक है, ये ओन एप्लीकेशन से सपोज सिलेक्ट करते हैं, ओन एप्लीकेशन से सपोज या सिलेक्ट करते हैं, तो ME9 ऐप से यूजर मैन्युअली जाके सिलेक्ट करेगा। ओके, सपोज यहाँ सेंड इमीडिएटली करते हैं, तो जब परचेस ऑर्डर हम सेव करेंगे तो डायरेक्टली आउटपुट सक्सेसफुली प्रोसीड होगा। ओके, दैट इज सेंड इमीडिएटली। टाइम, डिस्पैच टाइम, ये सभी चेक बॉक्सेस सिलेक्टिव रखो। ये भी स्टोरेज सिस्टम में ब्लैंक, प्रिंट आउट ब्लैंक, मेल ब्लैंक, सॉर्ट ऑर्डर ब्लैंक। ठीक है, या और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज प्रोसेसिंग रूटीन्स। क्लिक ऑन द प्रोसेसिंग रूटीन्स। सी, this is a PDF smart form which we have maintained standard value. This is a form routine standard, program standard। जब भी आपको कस्टमाइज करना है, this value will be provided by technical teams। टेक्निकल टीम ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगी। सपोज आपको न्यू फॉर्म डेवलप करना है, देन वी कैन मेंटेन हियर। ओके, तो उस अकॉर्डिंगली सपोज आपके टेक्निकल टीम ने ये स्मार्ट फॉर्म डिजाइन किया, इस स्मार्ट फॉर्म के लिए जो भी प्रोग्राम और स्मार्ट फॉर्म नेम है, वी हैव टू मेंटेन हियर। गॉट इट।
then we have to simply save. Okay, back, again back, again back, back. Okay, now we have to set condition records. Condition record for which condition type? any u. Okay, अभी जो हम कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं प्राइसिंग प्रोसीजर के लिए, जब भी वो टी कोड ओपन करते हैं तो क्या आता है, हमें की कॉम्बिनेशन आता है, की कॉम्बिनेशन हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, की कॉम्बिनेशन में हम सपोज ये फर्स्ट वाला लेते हैं, कंटिन्यू, सपोज परचेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने चेंज मोड में ओपन किया है। ओके, जब भी क्रिएट करना है तो क्रिएट मोड में ओपन करेंगे विद MN04। ठीक है, ये ऑलरेडी एक रिकॉर्ड प्रेजेंट है। जिस जिस सप्लायर के लिए आपको मैसेज डिटरमिनेशन करना है उतने सारे सप्लायर आप मेंटेन कर सकते हो। सेम एज अ पार्टनर, सेम पार्टनर वैल्यू आपको मेंटेन करनी है। ओके, और आगे जाके इस पे सिलेक्ट करेंगे और कम्युनिकेशन मेथड सिलेक्ट करेंगे। व्हाट इज कम्युनिकेशन मेथड? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब जो भी आपने प्रिंटर वगैरह कॉन्फ़िगर किए, जो भी जितनी भी आपकी प्रिंटर है, यूजर के पास जितनी भी प्रिंटर है, ओके, जिस प्रिंटर से उसको आउटपुट निकलना है, प्रिंट आउट निकलनी है, क्या आउटपुट डिवाइस वी कैन सिलेक्ट हियर। ओके, बाकी सभी जो पॉइंट्स है वो ब्लैंक रखेंगे। प्रिंट इमीडिएटली एंड रिलीज आफ्टर आउटपुट, ये दो सपोज टिक करते हैं। रिलीज आफ्टर आउटपुट मतलब जब भी परचेस ऑर्डर से हम सेव करेंगे तो ME9 में जाके आपको मैन्युअली आपके यूजर रिलीज नहीं करेगा या उसको आउटपुट नहीं करेगा, दैट इज अ रिलीज आफ्टर आउटपुट, वो हम ब्लैंक रखेंगे। ओके, एंड सेम प्रिंट इमीडिएटली ब्लैंक रखेंगे एंड सेव। ये हो गया मैसेज डिटर्मिनेशन का कॉन्फ़िगरेशन। इंटरव्यू में आपको सपोज मैसेज डिटर्मिनेशन के कॉन्फ़िगरेशंस कोई पूछता है तो वी कैन एक्सप्लेन दिस लो। We need to create new condition type or we can use standard one, we can use standard output schema। सपोज आपको न्यू क्रिएट करना है तो सिंपली इसको कॉपी करके न्यू क्रिएट कर सकते हो, और सपोज न्यू कंडीशन टाइप क्रिएट करके तो एनी यू को कॉपी करके आप न्यू क्रिएट कर सकते हो। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट है? अक्षय, चेतन, हर्ष, मोहम्मद, नैना, निकिता, ओंकार, राहुल, सोनाली, सुरेश, वर्षा, Not so far. Sorry. आदर्श। पहले हमने स्टडी किया हाउ टू सी परचेस ऑर्डर प्रिंट आउट इन GUI एज वेल एज इन फ्यूरी। ओके, और फ्यूरी में परचेस ऑर्डर क्रिएट की हमने। ओके, देन हमने कॉन्फ़िगरेशन स्टडी की। कॉन्फ़िगरेशन में ये जो फ्लो है ये फ्लो स्टडी किया। और जब भी आप कस्टम स्मार्ट फॉर्म क्रिएट करने जाओगे तो जो कुछ टेक्निकल टीम प्रोग्राम या प्रोसेस रूटीन होगा या स्मार्ट फॉर्म होगा, जो टेक्निकल टीम डेवलप करेगी, जो कुछ वैल्यू है आपको इस कंडीशन टाइप में जाके मेंटेन करनी है, उस कंडीशन टाइप में से वो करेक्टली भेजोगी। ओके, ठीक है, बेस्ड ऑन योर कंडीशन रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गए मैसेज डिटरमिनेशन के कॉन्फ़िगरेशन। स्टैंडर्ड PO आउटपुट, वेट एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड प्रिंट आउट। ओके, स्टैंडर्ड PO आउटपुट। इनिशियली क्या करेंगे, इनिशियली हम ये जो आउटपुट है ये आपके क्लाइंट को दिखाएंगे। ओके, क्लाइंट इससे तो एग्री नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बेसिक है।
इसमें कुछ लोग भी नहीं है, प्रॉपर ऐसा मतलब मटेरियल का है, टर्म्स एंड कंडीशन का है, ये सब चीजें यहाँ मेंटेन नहीं है, तो क्लाइंट ये एग्री नहीं करेगा। तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट बोलेगा दिस इज आवर स्मार्ट फॉर्म, ओके, न्यू प्रिंट आउट, और ये परचेस, ये आपके एससीपी में प्रिंट आउट होनी चाहिए। ओके, तो इसको बोलेंगे प्रपोज पीओ फॉर्मेट। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है, सी, या उसको लोगो होगा, या परचेस ऑर्डर का टाइप होगा, या कंपनी का नेम होगा विद एड्रेस, या वेंडर की डिटेल्स होगी, ऑल डिटेल्स लाइक वेंडर नेम, या वेंडर नंबर नहीं प्रिंट करेंगे हम, क्योंकि वेंडर नंबर हमारे लिए, आपके वेंडर के लिए नहीं, वेंडर के लिए वेंडर नेम, उसका एड्रेस, पैन डिटेल, जीएसटी डिटेल्स, देन अदर contact mail, contact number, okay, then your PO details, PO number, PO date, okay, then bill to company and ship to company। बिल टू कंपनी, शिप टू कंपनी मतलब क्या, बिल कहाँ सेंड करना है और शिप कहाँ करना है, शिप कहाँ करना है, शिपिंग एड्रेस शुड बी, शिपिंग एड्रेस शुड बी Plant address. प्लांट एड्रेस, व्हाट इज द बिलिंग एड्रेस शुड बी, बिलिंग एड्रेस शुड बी, ये प्लांट का भी एड्रेस हो सकता है, कंपनी कोड का एड्रेस भी हो सकता है, बोथ। देन योर मटेरियल डिटेल्स, मटेरियल डिटेल्स में भी मटेरियल नंबर प्रिंट नहीं करेंगे, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन और HSN नंबर। व्हाट इज HSN नंबर, HSN नंबर क्या होता है वर्षा, सर नाही सांगता येणार. युनिक नंबर विच इज असाइन्ड टू द मटेरियल्स ग्लोबली. करेक्ट। HSN नंबर्स क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर, हर एक मटेरियल को, हर एक ग्रुप ऑफ मटेरियल को एक HSN नंबर प्रोवाइड करते हैं, जो भी मटेरियल आप यूज करते हो हर एक को एक HSN नंबर होता है, दैट इज HSN कोड। ओके, और ग्लोबली सेम होता है, ये ग्लोबली सेम होगा। सपोज आपका वेंडर है, वेंडर कंफ्यूज हो जाता है फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, ही कैन सी HSN नंबर, HSN नंबर से एग्जैक्ट मटेरियल नहीं पता चलेगा, लेकिन ग्रुप ऑफ द मटेरियल आपको पता चलेगा, ओके ये ग्रुप ऑफ द मटेरियल है। ओके, कुछ कुछ इंडस्ट्री में HSN नंबर एज अ मटेरियल ग्रुप भी यूज करते हैं। ओके, देन आपका डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजर, क्वांटिटी, रेट, टैक्स एंड अमाउंट। ओके, देन ये आपकी परचेस ऑर्डर की वैल्यू, उस पर आपका GST, CGST, जो भी कुछ टैक्स प्रोसीजर आपके कंट्री के हिसाब से आप यूज कर रहे हो वो अप्लाई होगी। दिस इज योर टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स, दिस इज योर अमाउंट, ओके, इन वर्ड, दिस इज इन a digit, दिस इज टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, और एट द एंड आपके जो कुछ ऑथराइज, मतलब जो अप्रूवल प्रोसेस, रिलीज स्ट्रेटेजी, उनकी सिग्नेचर यहाँ होंगे, ऑथराइज सिग्नेचर्स। ओके, ठीक है, तो ये हो गया प्रपोज पीओ फॉर्मेट। ठीक है, अभी इस पे हमें एज अ कंसल्टेंट, फंक्शनल कंसल्टेंट, क्या क्या काम करना है, वी हैव टू प्रोवाइड लॉजिक्स। ओके, वी हैव टू प्रोवाइड लॉजिक्स, ये जो फील्ड्स है ये कौन से टेबल में से आएंगे। ओके, जितनी भी फील्ड्स यूजर को, आपके क्लाइंट को चाहिए प्रिंट आउट पे, ये फील्ड्स टेबल लेवल में से कहाँ से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी रिपोर्ट का हमने स्टडी किया है, सेम कंसेप्ट यहाँ यूज करनी है। कंसिडर करो, दिस इज आउटपुट पार्ट प्रिंट, मतलब आउटपुट पे इतने सारे फील्ड है, और इतने सारे फील्ड के सामने ये वैल्यूज आनी चाहिए। ओके, तो ये जो, यह जो फील्ड है, सी, मुझे एक बात बताओ, ये जो PO नंबर जो वर्ड है, हर एक परचेस में, परचेस ऑर्डर में सेम होगा या डिफरेंट होगा, परचेस ऑर्डर नेम, दिस वर्ड, It will be same. इट विल बी सेम। यहाँ जितने भी डिटेल्स आपको दिख रहे हैं वो सेम होंगे, लेकिन उसके सामने की जो वैल्यूज होगी वो चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, परचेस ऑर्डर के सामने जो परचेस ऑर्डर नंबर है वो चेंज होगा, वेंडर के सामने जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज होगा, पैन नंबर, GST नंबर, उसके सामने जो वैल्यूज है वो चेंज होगी। तो ये जो वैल्यू चेंज नहीं होती प्रिंट आउट पे, उसको बोलते हैं स्टैटिक, और जो वैल्यू चेंज होगी उसको बोलेंगे हम डायनेमिक। और डायनेमिक के लिए हमें लॉजिक देना पड़ता है, जो भी स्टैटिक होते हैं उसको टेक्निकल कंसल्टेंट हार्ड कोड करते हैं। ओके, तो ये वैल्यूज चेंज नहीं होगी, उसके सामने जो वैल्यूज होगी वो लॉजिक के हिसाब से सिस्टम फेच करेगी, ओके, फ्रॉम द टेबल्स।
based on the logic that we have provided. For example, फर्स्ट है आपका कंपनी नेम। ये आपका कंपनी नेम है। कंपनी नेम कहाँ से आएगा? सपोज दिस इज अ कंपनी कोड नेम। कंपनी कोड का टेबल क्या है? पहले मुझे बताओ, जो परचेस ऑर्डर हम पास कर रहे हैं, जो परचेस ऑर्डर हम यूज कर रहे हैं, परचेस ऑर्डर में जो कंपनी कोड है, कंपनी कोड कहाँ से मिलेगा? सपोज ये परचेस ऑर्डर है, इस परचेस ऑर्डर में कंपनी कोड कहाँ से मिलेगा? कंपनी कोड कहाँ से मिलेगा? हेडर ऑर्गेनाइजेशन डेट परचेस ऑर्डर से हेडर डेटा। दैट इज अ टेबल। टेबल नेम ईके पीओ ईके के ओ विच टेबल? हेडर डेटा, परचेस ऑर्डर का हेडर डेटा, टेबल नेम EKKO। ईके के ओ। ठीक है, देखो अभी सिस्टम में लॉजिक कैसे जनरेट होता है? जब भी हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, सिस्टम क्या करेगी? सिस्टम ये परचेस ऑर्डर नंबर कंसिडर करती है, ये परचेस ऑर्डर नंबर कंसिडर करती है, और ये परचेस ऑर्डर कहाँ पास होती है? सपोज सिस्टम को कंपनी कोड का नेम सर्च करना है, तो पहले सिस्टम क्या करेगी? सिस्टम करेगी, हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं? सिस्टम पहले ईकेकेओ टेबल में जाएगी, या परचेस ऑर्डर नंबर पास करेगी, एग्जीक्यूट, ये विद इन अ सेकंड होता है। देन सिस्टम विल चेक व्हाट इज अ बुकर्स फील्ड्स, दैट इज अ कंपनी कोड। टेक्निकल कंसल्टेंट को कैसे बताना पड़ेगा? बुकर फील्ड्स, लेकिन यहाँ बुकर्स तो AZ02 करके मेंशन है, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी कोड। तो यहाँ से सिस्टम कंपनी कोड का ये नंबर उठाएगी AZ02, देन सिस्टम विल गो टू कंपनी कोड टेबल अगेन। कंपनी कोड के लिए टेबल कौन सा है? कंपनी कोड डिटेल्स T001, तो यह कंपनी कोड EZ02 AZ02 पास करेगी, देन सिस्टम विल चेक व्हाट इज अ नेम, यहाँ से कंपनी नेम प्रिंट आउट होके आएगा। ये आपका कंपनी नेम जो प्रिंट आउट होके आएगा। सपोज यह कंपनी नेम ABC प्राइवेट लिमिटेड विल कम एज ए टाटा मोटर्स, ऐसे लॉजिक यूज होगा। तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक कैसे प्रोवाइड करना है हमें? कैसे लॉजिक हम प्रोवाइड करेंगे? सी, पहले क्या किस में पास किया सिस्टम ने? क्या किस में पास किया? वर्षा, पहले सिस्टम ने परचेस ऑर्डर, हाँ टेल मी। From PO, company code is passed to the कंपनी कोड टेबल, ओके। पहले एक तो कंपनी कोड आइडेंटिफाई हुआ, सी, तो इसको लॉजिक कैसे लिखेंगे? पास इक्की क्यों परचेस ऑर्डर नंबर के लिए, सी, क्या पास किया हमने इक्की क्यों में? क्या पास किया? EBELN, पास इक्की क्यों EBELN टू इक्की क्यों EBELN। ठीक है, मतलब परचेस ऑर्डर नंबर परचेस ऑर्डर के फील्ड में पास करें, टू गेट, टू गेट क्या फेच करने के लिए हमने ये किया था? परचेस ऑर्डर पास किया था टू गेट बुकर्स, ओके, टू इके की वो बुकर्स। ये हमें बुकर्स मिल गए, मतलब कंपनी कोड मिल गए AZ02, ये वैल्यू मिल गई। लेकिन AZ02 हमें प्रिंट आउट करना है, AZ02 प्रिंट आउट करेंगे या उसका डिस्क्रिप्शन प्रिंट आउट करेंगे? डिस्क्रिप्शन प्रिंट आउट करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन के लिए ये बुकर्स की जो वैल्यू है, ये बुकर्स की वैल्यू हमने पास की, पास टू, इस टेबल में पास किया T001,
बुकर्स टू गेट, क्या लाने के लिए, बुकर्स T001 में क्या हमें पेश करना है, BUTXT, दैट इज अ कंपनी नेम, टू गेट T001 BUTTXT, गॉट इट। ओके, इसको बोलते हैं लॉजिक। आपका यूजर जब भी अभी परचेस ऑर्डर नंबर पास करेगा तो सिस्टम ऐसे बैकएंड में जाके लॉजिक चेक करेगी, योर रिस्पेक्टिव जो वैल्यू है BUTTXT फ्रॉम T001 टेबल, या फेच करेगी और यहाँ लाके प्रिंट करेगी, सेम फॉर अदर फील्ड्स। और इस लॉजिक को प्रिपेयर करने को बोलते हैं फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जो आपके एफएसडी का कोर होता है। ओके, अभी आपको क्या करना है, सी दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, ये से वन शॉट में नहीं समझेगा, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सी कंसिडर, तो एक फील्ड लेते हैं सपोज मटेरियल टेक्स्ट, मटेरियल और मटेरियल टेक्स्ट, मटेरियल और मटेरियल टेक्स्ट कैसे लाएंगे, मटेरियल कैसे लाएंगे, मटेरियल किस लेवल पे होता है, आइटम लेवल, आइटम लेवल, टेबल नेम EKPO, EKPO, EKPO में हमें परचेस ऑर्डर नंबर पास करना पड़ेगा, we will pass purchase order number, that is a EBLN, to EKPO execute to get material number। ओके, EMATN, ये मटेरियल नंबर पाने के लिए हमने पास किया इसको, लेकिन मटेरियल का डिस्क्रिप्शन दिख रहा है या, ओके दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑल्सो देयर, तो डिस्क्रिप्शन वी कैन मेंशन एज अ TXZ01। ओके, बाकी भी वैल्यू हमें मिल जाएगी, जैसे कि मटेरियल ग्रुप मिल जाएगा, वी कैन गेट प्लांट नेम, ओके, देन ऑर्डर क्वांटिटी, प्राइस भी मिल जाएगी यहाँ, ओके, नेट ऑर्डर प्राइस, नेट ऑर्डर वैल्यू, ओके, टैक्स कोड में मिल जाएगा, सपोज आपको टैक्स कोड प्रिंट आउट करना है, इतनी सारी डिटेल्स EKPO में मिल जाएगी, गॉट इट। तो सिंपली आपको टेबल का यूज करना आना चाहिए, और ये एक लॉजिक आपको क्लियर होता है तो बाकी लॉजिक आप डेवलप कर सकते हो, गॉट इट। Yes. ठीक है, तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में ये प्रोसेस कैसे होगी, सी इनिशियली डिजाइन फेज में स्टैंडर्ड PO आउटपुट आप उनको शो करेंगे कि ऐसे ऐसे प्रिंट करते हैं जो हमने इनिशियली स्टडी किया, ओके, ऐसा ऐसा प्रिंट आउट आता है, ओके, ऐसा SAP का प्रिंट आउट होता है, आपको कैसा चाहिए, तो उनका प्रपोज PO फॉर्मेट वो हमारे साथ शेयर करेंगे, ओके। देन अभी देखो, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो हमें पता नहीं, सपोज पेनल्टी कॉस्ट, वी डोंट नो बिकॉज दिस इज नॉट SAP वर्ड, LOA रेफरेंस, वी डोंट नो, कंप्लीशन डेट, वी डोंट नो, बहुत सारे ऐसे डिटेल्स है यहाँ, सपोज टर्म्स एंड कंडीशन, वी डोंट नो, सपोज HSN कोड भी हमें पता नहीं है, ओके। तो उन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग क्या है और परचेस ऑर्डर में से कौन से वैल्यू या प्रिंट होनी चाहिए, सो अकॉर्डिंगली वी कैन डेवलप लॉजिक्स, ओके। तो ये जो डिटेल्स है वो उनके एंड से हमें मिलनी चाहिए, ओके। तो क्या होगा, बाद में जाके वो सभी डिटेल्स आपको आपके यूजर्स या कोर टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेंगे, ओके। एक बार आपको क्लैरिफिकेशन आ गई सभी परचेस ऑर्डर की या परचेस ऑर्डर के फील्ड की, देन आप क्या करोगे, आप FSD स्टार्ट करोगे, ओके। FSD में सबसे जो कोर पार्ट होता है, मतलब स्मार्टफॉर्म के FSD में, यहाँ आपके फ्लो चार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना एनाउंसमेंट में होता है, ओके। यहाँ सिर्फ लॉजिक और लॉजिक ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सभी जो स्मार्टफॉर्म है ACP बेस्ड है, ठीक है। तो ये पहले लॉजिक आप डेवलप करोगे, लॉजिक आप टेक्निकल टीम को प्रोवाइड करोगे, टेक्निकल टीम उसके ऊपर TSD डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगी, दैट इज अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आई थिंक ये पॉइंट मेरा मिस हो गया था, जब भी आप FSD को करते हो, FSD से पहले तो POC करनी चाहिए, दैट इज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक बार सक्सेसफुली रन हो जाता है, ओके, ये हो जाएगा, ओके। बहुत सारे टेक्निकल कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो कि एक्सपीरियंस होते हैं, वो सभी POC नहीं करते, उनको पता है ये होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक के लिए POC करने की जरूरत नहीं है,
सपोज इसके ऊपर पीओसी सक्सेसफुली रन हो रही है। पीओसी के बाद एफएसडी क्रिएट करेंगे, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर टेक्निकल टीम से टीएसडी डॉक्यूमेंट, दैट इज अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन फेज और ब्लूप्रिंट फेज। ठीक है, ब्लूप्रिंट फेज हो गई। देन इन रियलाइजेशन फेज में स्मार्टफॉर्म डेवलप करेंगे। ओके, स्मार्टफॉर्म डेवलप करने के बाद हमें हमारे साइड से एफयूटी करनी है। व्हाट इज एफयूटी? सिंपल, एफयूटी में क्या करेंगे, जो भी परचेस ऑर्डर हम पास करते हैं, ओके, कंपनी नेम करेक्ट आ रहा है, ओके, परचेस ऑर्डर नेम करेक्ट आ रही है, ओके, ये सब भी फील्ड वन बाय वन फील्ड हमें वैलिडेट करनी है। ओके, नहीं तो परचेस ऑर्डर आप पास कर रहे हो, उसमें कंपनी नेम में टाटा मोटर्स, वहाँ कुछ डिफरेंट ही पेश हो रहा है, या उसका अलाइनमेंट करेक्ट नहीं है। डोमेस्टिक परचेस ऑर्डर कंसिडर करो, सपोज टाटा मोटर्स, या इन बिटवीन मिडल में चाहिए, डोमेस्टिक पीओ मिडल में चाहिए, लेकिन इट इज नॉट प्रेजेंट इन द मिडल, अलाइनमेंट इनकरेक्ट है। ओके, तो उनको अलाइनमेंट करेक्ट करने को बोलेंगे आप। ओके, तो ये सब चीजें हो गई। सपोज लोगो प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, तो लोगो करेक्ट करने को बोलेंगे। सपोज ये अलाइनमेंट्स करेक्ट नहीं है, कुछ वैल्यूज रॉन्ग फेच हो रही है, सपोज टर्म्स एंड कंडीशन में स्पेलिंग मिस्टेक से, ऐसे कुछ भी इशू हो सकता है। वो इशू हमें रेस करना है इन एफयूटी, फंक्शनल यूनिट टेस्टिंग। वो करेक्ट करेंगे, वापस से हम उस पर काम करेंगे। और जब भी ओके, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे और जो एक्चुअल रिजल्ट है, जब मैच होंगे, और एफयूटी पास बोलेंगे आप, एफयूटी इज कंप्लीटेड। देन आगे जाके वो फाइनल प्रिपरेशन में, यूजर ट्रेनिंग में हम उनको शो करेंगे, यूजर एक्सेप्टेड टेस्टिंग में उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, कुछ न्यू रिक्वायरमेंट हो है तो उसमें ऐड करेंगे। ओके, या आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। गॉट इट? Yes. ओके, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा एडवांस पार्ट एक है, कुछ कुछ क्लाइंट है जो सेपरेट टी कोड मांगते हैं, कि सेपरेट टी कोड डिमांड करेंगे कि ये पर्टिकुलर ऐसा टी कोड चाहिए, ZM_PO_P, जिससे हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओके, सपोज इसकी इनिशियल स्क्रीन कैसी होगी? इनिशियल स्क्रीन होगी, पीओ नंबर की फील्ड होगी, पीओ नंबर यहाँ पास करेंगे, और यहाँ एग्जीक्यूट का बटन होगा। एग्जीक्यूट क्लिक करते तो डायरेक्टली ये जो प्रिंट आती है, ये प्रिंट आ जाएगी। इतनी सारी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये परचेस ऑर्डर में जाने का, आउटपुट मैनेजमेंट में क्लिक करने का, तो ये आउटपुट डिटेल्स में जाएंगे, मैसेज डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर उनको नहीं चाहिए। उनको सिंपली एक टी कोड या एक सिंपली फ्योरी में ऐप चाहिए, प्रिंट आउट पीओ टी कोड, और ए फ्योरी ऐप प्रिंट पीओ, ऐसा ऐप चाहिए। प्रिंट पीओ करेंगे तो वहां जाके पीओ नंबर डालेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, और सिंपली उनके सामने परचेस ऑर्डर का प्रिंट आउट आएगा। ऐसी भी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, हाउ टू, मतलब इंटरव्यू में आपको बोलेंगे हाउ टू प्रिंट पीओ, तो स्टैंडर्ड वे से आप AME9 ऐप या जो कुछ प्रोसीजर हमने स्टडी की उससे प्रिंट कर सकते हैं। और दिस इज अ कस्टम मेथड, दैट इज अ न्यू रिक्वायरमेंट बाय क्लाइंट। ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो, वी हैव डिजाइन दिस स्क्रीन, this new T code or this new Fiori app where user can enter the purchase order number or directly he can print. Okay, ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है? Mostly. Actually, this video need to be. एक बार गो थ्रू करो प्रॉपरली। Hmm. इसमें और एक एडवांस पार्ट एक होता है, ऑटोमेटिक पीओ मेल ट्रिगर टू वेंडर। कोई भी इंडस्ट्री जो एसएपी इंप्लीमेंट कर रही है, वो ऐसे के मैन्युअली प्रिंट आउट मतलब मैन्युअली प्रिंट ये करेगी, प्रिंट आउट निकलेगी, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेगी और उसको मेल को अटैच करेगी, मेल बॉडी मैन्युअली अटैच करेगी। ऐसा नहीं होता। जो भी एसएपी इंप्लीमेंट करते हैं, ये सब भी चीजें ऑटोमेटिक होनी चाहिए। ओके, ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। इन रियल टाइम जब हम क्लाइंट के सिस्टम डेवलप करते हैं, तो ये जो पॉइंट्स है, ऐसा नहीं कि एक परचेस ऑर्डर प्रिंट आउट यूजर निकलेंगे, उसमें से दो चार परचेस ऑर्डर मिस हो गई, ठीक है, इट शुड बी ऑटोमेटिक। तो इन रियल टाइम एक ऑटोमेटिक पीओ मेल ट्रिगर का प्रोग्राम होता है,
जो भी परचेस ऑर्डर क्रिएट हो गई, जो भी उसके स्मार्ट फॉर्म्स सिस्टम में सेव हो गए, या मतलब जो लॉजिक हमने प्रोवाइड किया उसके हिसाब से वो प्रिंट निकाल सकते हैं। तो सिस्टम क्या करेगी, एक प्रोग्राम हमें डेवलप करना है जो टेक्निकल टीम करेगी। ओके, इसमें हमारे एंड से हमें क्या इनपुट देने हैं, फॉर एग्जाम्पल किस मेल पे ट्रिगर होना चाहिए, मेल एड्रेस, किस मेल एड्रेस पे ट्रिगर होना चाहिए, एंड मेल बॉडी। मेल बॉडी में डियर सर, डियर मैम, दिस इज अ परचेस ऑर्डर एंड नीचे रिगार्ड्स टू आपकी कंपनी का नेम, दिस विल बी द मेल बॉडी। और व्हाट विल बी द मेल एड्रेस, व्हाट विल बी द मेल एड्रेस, हर्ष, हर्ष, what will be the mail address for this? सोनाली, निकिता, मेल एड्रेस क्या होना चाहिए इसके लिए? सिर्फ वेंडर का होगा क्या? करेक्ट, वेंडर मेल एड्रेस। वेंडर मेल एड्रेस के लिए लॉजिक क्या देंगे हम? वेंडर मेल एड्रेस के लिए लॉजिक क्या देंगे? सी, ये आपकी परचेस ऑर्डर है, परचेस ऑर्डर का टेबल ओपन है EKKO में, परचेस ऑर्डर है आपकी, EKKO में जाके सिस्टम चेक करेगी व्हाट इज अ वेंडर नंबर। यहाँ क्या वेंडर एड्रेस नहीं मिलेगा डायरेक्टली, there is a vendor number, where is a vendor number, okay, this is a vendor number, supplier, okay, that is a लिपनर field। तो पहले सिस्टम लिपनर भेज करेगी फ्रॉम EKKO टेबल, EKKO लिपनर, यहाँ से जाके ये वैल्यू सिस्टम किस टेबल में पास करनी चाहिए, वेंडर के जनरल की डिटेल्स भेज करने के लिए, कौन सा टेबल होता है? LFA1। करेक्ट, LFA1। यहाँ हमें वेंडर पास करना है, वेंडर पास करके यहाँ मेल एड्रेस, मेल एड्रेस, मेल एड्रेस फील्ड कहाँ दिख रही है? नो मेल एड्रेस, बट बिजनेस पार्टनर के टेबल में सर्च करेंगे बिकॉज वी आर सर्चिंग इन ए एस्पोराना, BUT 000 में कुछ मिलता है क्या? एक बार गूगल पे चेक करो, व्हाट इज अ टेबल फॉर मेल एड्रेस, वेंडर मेल एड्रेस।
सर गूगल पर ADR6 ऐसा टेबल दिखा रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ADRC फॉर एड्रेस, करेक्ट। क्या एड्रेस नंबर हमें पास करना है जो LAP1 में मेंशन होता है? Address number, okay. This address number field we have to pass in ADRC. This is address number field. ओके, यहाँ मेल एड्रेस मिलेगा, जो भी वेंडर की डिटेल्स है ना, जो एड्रेस रिलेटेड डिटेल्स। एक मेल दिख रहा है, दिस इज ईमेल डिफाइन। ठीक है, इसमें से एक कौन सा तो होगा, एक तो ईमेल डिफाइन करके होगा, नहीं तो आर मेल करके होगा। ओके, तो डायरेक्टली LAP1 टेबल में आपको मेल एड्रेस नहीं मिलेगा, आपको वहां से एड्रेस नंबर पेज करके एड्रेस नंबर उठा के ADRC टेबल में पास करना है, तो रिलेवेंट डिटेल्स वी कैन सी। ठीक है, यहाँ तक कुछ सर डाउट? वहाँ पे ADR6 है। ADR6, ADRC मध्ये ADR6 मध्ये असते सर. email addresses, address number no found. ये एड्रेस नंबर है इस पर्टिकुलर वेंडर का, ADRC और ADR6। ADR6 ही दिखा रहा है गूगल पर। एड्रेस नंबर इट इज शोइंग नो वैल्यू फाउंड। एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ADR और आगे जाके कुछ तो टेलीफोन नंबर्स। ओके, ईमेल एड्रेसेस सेम, एक बार ECC में चेक करते हैं बेटा। ओके, दिस इज एड्रेस नंबर। एड्रेस नंबर हमें पास करना है ADR6। आई थिंक उसके अगर कुछ वैल्यू प्रेजेंट नहीं मेंटेन है, नहीं है, मेंटेन इसलिए नहीं है, नहीं है। इसलिए ओपन नहीं हो रहा।
Okay, okay, here we can see mail address. ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने मेंटेन नहीं की थी, इसलिए ADR6 टेबल पे कुछ वैल्यूज शो नहीं कर रहा था। तो इस पर्टिकुलर मेल एड्रेस को, ये परचेस ऑर्डर नंबर और ये मेल बॉडी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी हमें प्रोवाइड करनी है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, सपोज 11 PM एवरी डे, दैट इज आफ्टर 24 आवर्स। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 24 आवर, ये फ्रीक्वेंसी हमें प्रोवाइड करनी है। ओके, तो इतने डिटेल्स ऑटोमेटिक PO मेल ट्रिगर के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। मेल एड्रेस कहाँ से फेच होता है, मेल बॉडी और उसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, ये भी हमारे FUT का पार्ट होगा, फंक्शनल यूनिट टेस्टिंग का। क्लियर? Yes. Sir, email address fits logically and EKQO EBLN to get EKQO listener. Okay, this is the first case. Then pass EKQO listener. Listener means vendor number. Listener number हमें क्या पास करना है? To LAP1 एड्रेस नंबर। एड्रेस नंबर की फील्ड कौन सी है? ADRNR। ठीक है, यहां से ADRNR मिलेगा। लिपनर टू LAP1 टू गेट ठीक है, टू गेट LAP1 ADRNR, यहाँ से एड्रेस नंबर मिलेगा। देन यह LAP1 ADRNR, या कहा ये वैल्यू कहाँ पास करेंगे हम? ADR. ADRC ADR6 टू गेट ADR6, और मेल का फील्ड क्या है? ये SMTP ADDR। तो ये होगा इसका लॉजिक। तो पहले क्या किस में से पास करेंगे? पहले परचेस ऑर्डर नंबर, परचेस ऑर्डर के फील्ड पे पास करेंगे टू गेट लिपनर, वेंडर नंबर मिलेगा। वेंडर नंबर कहाँ पास करेंगे? LAP1 में। इससे क्या मिलेगा? एड्रेस नंबर। यहाँ डायरेक्टली मेल एड्रेस नहीं मिलता, जो हमने अभी चेक किया। ओके, पहले हमने कंसिडर किया था कि डायरेक्टली मेल एड्रेस LAP1 में प्रेजेंट होगा। एड्रेस के डिटेल्स स्पेशली सेपरेट टेबल्स प्रोवाइड किए, जहां एड्रेस नंबर हम पास करेंगे और रिस्पेक्टिव वैल्यू हमें फेच करनी है। तो यह हम एड्रेस नंबर फेच करेंगे। एड्रेस नंबर हमें कहाँ पास करना है? ADR6 टेबल में, इस पर्टिकुलर फील्ड में ADRNR में, टू गेट SMTP_ADDR, दैट इज अ मेल एड्रेस। ठीक है, ऐसे मेल एड्रेस भेजा होगा। सपोज मेल एड्रेस मेंटेन नहीं है तो नहीं भेजा होगा, तो वो परचेस ऑर्डर जो है पर्टिकुलर ऑटोमेटिक PO मेल ट्रिगर में वो फेल में जाएगी। और फेल का रीजन क्या है? मेल एड्रेस इज नॉट मेंटेन इन वेंडर मास्टर। क्लियर? हाँ सर, अदर्स? प्रैक्टिस करायला लागेल फक्त. बाकी कुछ डाउट अभी? चेतन, हर्ष, मोहम्मद, नैना, निकिता, ओंकार, सोनाली, सूरज,
मला एक डाऊट LSMW मध्ये मी तो व्हिडिओ बघत होतो LSMW चा, त्याच्यामध्ये 14 to 16 पॉइंट्स आहेत. इसमें 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 नहीं. आदर्श सर आणि फ्रिक्वेन्सी तुम्ही मेल केलेली ती कोण डिफाइन करतो? ये क्लाइंट ने हमें बताना चाहिए कि किस फ्रीक्वेंसी पे वो मेल ट्रिगर होंगे. वो आइडियल टेक्निकल का ही काम रहेगा. यस, टेक्निकल का काम रहेगा. वैल्यू वी हैव टू प्रोवाइड. ओके, दे विल सेट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग.